अब वह ड्राइवर इतना श्रद्धालु नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी के अंदर बड़ी श्रद्धा थी। गुरु घर के प्रति, वाणी के प्रति ड्राइवर तो ना माना, मगर उसकी पत्नी ने सुखमणि साहिब जी का आंचल पकड़ लिया। उसने प्रतिदिन बाबा दीप सिंह जी के द्वार पर जाकर सुखमणि साहिब जी का पाठ भी करना और श्रद्धा से झाड़ू भी देना। ड्राइवर के भीतर धैर्य नहीं था। उसने कहना, तू चाहे जितनी मर्जी वाणी पढ़ती जा और चाहे जितनी मर्जी बाबा दीप सिंह जी के द्वार पर जाकर अरदासें करती जा, अनुरोध करती जा, मुझ पर जो केस बना है उससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे सजा होकर ही रहनी है। परंतु पत्नी धैर्यवान थी। उसने अपने भरोसे में दरार न आने दी और रूटीन से अपना नियम अदा करती गई। जिस दिन केस की तारीख थी, उसने पति को भी निवेदन करके प्यार से मना लिया कि आज अवश्य वाणी पढ़कर बाबा जी के चरणों में हाजिरी लगाकर कचहरी जाओ। पति सहमत हो गया। पत्नी के कहे अनुसार बाबा जी के द्वार पर सुखमणि साहिब जी पढ़कर कुछ देर झाड़ू की सेवा की और देग कराकर अरदास की कि बाबा जी आप ही कोई विधि बनाओ। दास विचार कर रहा है सुखमणि साहिब जी की बड़ाई पर कि जब इस वाणी का सहारा कोई ले ले तो कैसे मार्ग निकल आता है, लाज रह जाती है। अब जब वह सुखमणि साहिब जी का सहारा लेने के पश्चात कचहरी गया तो वहां उनके वकील ने जज के सामने यह पॉइंट रखा। कहने लगा, जज साहिब, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ कि इस ड्राइवर की बस के नीचे जो व्यक्ति आया था वह पिछले टायर के नीचे आया था। यहाँ एक बात ध्यान में रखना कि जब अगले टायर के नीचे कोई व्यक्ति आए तो ड्राइवर की गलती होती है, लेकिन यदि पिछले टायर के नीचे आए तो इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं मानी जाती, जबकि नीचे आने वाले का अपना ही कसूर होता है। जब वकील ने जज के आगे यह पॉइंट रखा तो उसने एक दो गवाहियां ली, सबूत चेक किए और फैसला दे दिया कि व्यक्ति पिछले टायर के नीचे आया था, इसलिए ड्राइवर की कोई गलती नहीं, इसे बरी किया जाता है। अब स्वयं ही आप अनुमान लगा लो कि वही केस जिसे चलते साल हो गया था, कोई रास्ता नहीं था मिल रहा। परिवार वालों को भी यह यकीन हो गया था कि सजा निश्चित है, लेकिन सुखमणि साहिब जी की वाणी ने कैसे बाह पकड़ ली, परिवार की इज्जत रख दी। देखो, वही वकील साल से केस लड़ रहा था, परंतु उसके दिमाग में यह पॉइंट पहले नहीं आया। परंतु जब गुरु कृपा करे, उधर से मीटर चले तो फिर वह कैसे दिमाग में ला देता है। दास का यह किसी का बीता जिक्र लिखने से भाव है कि जीवन में एक जैसा समय कभी नहीं रहता, कभी सुख होते हैं और कभी दुख। कई बार बड़ा सुंदर सुख का समय चल रहा होता है कि अचानक दुख का समय आ जाता है, अचानक मुश्किल समय बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि हमारे घरों में सुखमणि साहिब जी का पहरा है तो वह लाज रखेगा, स्वयं हमारी बाह पकड़ेगा, इज्जत रखेगा। अर्थात कर्मों अनुसार कई बार कोई ऐसा समय आ जाता है, बन जाता है मुश्किल समय, लेकिन जिसकी वह मालिक लाज रखे फिर उसे कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसका आदिकाल का स्वभाव है कि वह अपने प्यारों की, भक्तों की इज्जत रखता आया है। यदि द्रौपदी के कर्मों अनुसार उस पर मुश्किल समय आया तो परमेश्वर जी ने स्वयं उसकी लाज रखी।
कौरव उसकी इज्जत उछालना चाहते थे, पर भगवान जी ने ऐसी लाज रखी कि वह कपड़े उतारते जा रहे हैं और उधर से लाखों मीटर कपड़ा चला आ रहा है। दास तो कई बार सोचता है कि हम क्या हैं, विशुद्ध पुतले सिर्फ उसकी डोरी काम करती है। उससे हर वक्त डर कर रहना चाहिए। यदि वह साथ ना हो तो क्या का क्या बन जाता है। यदि वह चाहे तो किसी को आकाश पर चढ़ा दे, और यदि उसकी कृपा उठ जाए, आंख झपकने के समय में आकाश पर चढ़ा हुआ आदमी भी सीधा जमीन पर आ गिरता है। यदि वह साथ हो तो हमारे कर्मों में लिखी मुश्किल घड़ियां भी काट देता है। इसलिए अवश्य अरदास किया करो, हे सतगुरु कृपा करना। यदि हमारे कर्मों में लिखी भी है कोई परीक्षा, तो हमारी लाज बचाना, हमारी इज्जत रखना। गुरु अर्जुन साहिब जी ने भाई माधोदास जी को भेजा था कश्मीर प्रचार करने हेतु। बड़े रंग में, प्रेम में गुरु साहिब जी के चरणों में लीन होकर कथा कीर्तन करता था। संगतें भी शामिल होती थी। कई बार रात के 2 बज जाने, रंग में समय का पता ही न लगना। एक बार कश्मीर के एक घर में चोरी हो गई। वहां के राजा ने कानून बना दिया कि रात 12 बजे के बाद जिसे बाजार में गुजरते देख लिया उसे फांसी की सजा दी जाएगी। संगतों को जब इस कानून के बारे में पता चला तो उन्होंने भाई माधोदास जी को विनती की कि 11 बजे तक संपूर्ण कर दिया करो। उन्होंने इस तरह ही करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा प्रेम में भीगे हुए, नेत्र बंद करके गुरु चरणों में लीन हुए कीर्तन कर रहे थे कि समय का पता ही ना लगा। संगत अपने समय पर धीरे धीरे उठनी शुरू हो गई और अपने घरों को चली गई। लेकिन एक नव युवक रह गया जिसका नियम था संपूर्णता के पश्चात जाने का। जब संपूर्ण हुआ कीर्तन तो 12:30 बज चुके थे। वह नव युवक अपने घर जा रहा था कि मार्ग में पुलिस ने पकड़ लिया और राजा के समक्ष पेश किया और कहा कि यह नव युवक 12 बजे के बाद सड़क पर घूमता पकड़ा गया है। राजा ने हुक्म किया कि इसे सूली पर चढ़ा दो। अब जब उसे सूली पर चढ़ाने लगे तो उससे पूछा गया कि तेरा कोई सज्जन मित्र है, क्या तू किसी से मिलना चाहता है? वह नव युवक कहने लगा कि भाई माधोदास जी, जिनका मैं सत्संग सुनने जाता हूँ, उन्हें बुला लो। भाई माधोदास जी को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि इस नव युवक ने कानून की उल्लंघना की है, इसे फांसी की सजा दी जानी है। माधोदास जी ने कहा कि यह चोर नहीं है, यह हमारे साथ सत्संग कर रहा था, इसने कोई गलत काम नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए। वह कहने लगे कि हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह कानून है, इसे फांसी अवश्य दी जानी है। माधोदास जी कहते हैं कि अच्छा, फिर आप अपना काम करो और मैं अपना करता हूँ। माधोदास जी ने चौकड़ी मार ली और वृत्ति ले गए। गुरु अर्जुन साहिब जी के चरणों में विनती की कि सच्चे पातशाह, यह नव युवक रोज का संगी है, इसे फांसी की सजा मिलने जा रही है, आप कृपा करके आओ, अन्यथा लाज लग जाएगी। उस समय लकड़ी की सूली होती थी, नीचे से लकड़ी मोटी व ऊपर से जाकर पतली व तीक्ष्ण अड्डे पर चढ़ाकर उसे पेट में चुभा दिया जाता था। इधर माधोदास जी गुरु साहिब जी के चरणों में लीन होकर प्रार्थना कर रहे थे। उधर लकड़ी की सूली हरे भरे पौधे का रूप धारण कर गई। अब लकड़ी तो पेट में चुभ सकती है लेकिन पौधा नहीं। यह सारा दृश्य देखकर राजा भी
और उसके सिपाही भी हैरान हो गए, समझ गए कि यह कोई पूर्ण संत है। माधोदास जी के चरणों में झुककर माफी मांगने लगे। इशारा लेना, कर्मों मुताबिक अकस्मात यदि कोई मुश्किल घड़ी आ गई तो गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करने के फलस्वरूप लाज रखी गई, सूली हरी हो गई। गुरु नानक जी आ गए। भाई माधोदास जी जब धन्यवाद करने आए